आप कभी नोटिस करना, अगर आप फेस टू फेस बात करो, आप जनरली इतना झूठ नहीं बोल पाओगे किसी इंसान से। आप अगर बच्चों पे प्रेशर डालोगे सोसाइटी के नाम पे आके, तो कल को आप बच्चों को क्या जवाब दोगे अपने? आप अपने बच्चों के बिना खुश रह सकते हो, लेकिन उन 4 लोगों के बिना खुश नहीं रह पाओगे। 18 इयर्स की उम्र से लड़की बड़ी हो रही है आपकी, इसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। हाँ, और दे आर लाइक इससे जॉब कराओ। नहीं नहीं नहीं, ये तो आप बहुत बड़ा, दे लिटरली से तो आप पाप कर रहे हो कि इसको बाहर भेजो, लड़की हाथ से निकल गई तो। बचपन में मार्क्स का प्रेशर, कॉलेज में करियर का प्रेशर, और अब लोगों को प्रूफ करने का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन और वो भी मुफ्त। सोशल मीडिया ने एक्सपेक्टेशंस को स्काई रॉकेट कर दिया और रिलेटिव्स ने बिना पूछे ही डेडलाइन फिक्स कर दिया। 25 में नौकरी, 26 में शादी और 27 में बच्चे। यंगस्टर्स बाहर से तो स्ट्रांग दिखते हैं, पर अंदर से वही लो बैटरी मोड पर चल रहे होते हैं। आज के इस एपिसोड में बात होगी उन अनसेट प्रेशर्स की जो हर यंग माइंड डेली बेसिस पे झेल रहा होता है, वो भी साइलेंटली। Hi Varnika, how are you? Hi, I'm good. How are you? I'm good, thank you so much. Welcome to TPS, The Pratap Show. Thank you for inviting me. Okay, वर्णिका, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, आई गेस उसके लिए किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि कुछ जो आंसर्स होते हैं वो उनके ना मतलब दिल से, फीलिंग से जुड़े हुए होते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़े, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से बता सकते हो। तो मेरा मतलब आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे ये है कि मतलब सोशल प्रेशर जो होता है, वो हर जनरेशन को ऐसा लगता है कि उन्होंने ही सबसे ज़्यादा फेस करा, राइट? कि हमारे पेरेंट्स को लगता है कि उनके टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ करता था, सोशल प्रेशर हुआ करता था। तो क्या आपने कभी मतलब फ़ील करा ऐसा कुछ प्रेशर आपने कभी फ़ील करा हो कि आपकी जनरेशन पे भी बहुत प्रेशर होता देखिए, प्रेशर तो हर जनरेशन पे होता है। आज की हो, पुरानी हो, या हम बोले मिलेनियल्स है, जेन ज़ी है, जेन अल्फा है, है? कोई भी जनरेशन हो, प्रेशर सब पे होता है। हर एक पे अलग-अलग टाइप का होता है। हाँ, हुँ, किसी पे ज़्यादा, किसी पे कम, सबका अपना तरीका होता है उसको जस्टिफाई करने का। ठीक है। तो हाँ, प्रेशर तो बहुत होता है। एंड इफ यू आस्क मी कि मुझ पे कभी रहा है या मेरे हुँ, पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, तो एज अ गर्ल आई कैन टेल यू कि बहुत होता है प्रेशर। अगर हम बात करें, मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, बीइंग अ गर्ल, की प्रेशर कहाँ से आता है, कैसे होता है, हम पे कैसा प्रेशर होता है एज अ गर्ल, हाँ, तो आई वुड से कि हमारा प्रेशर स्टार्ट होता है बिल्कुल बेसिक, लाइक दुनिया में आने से पहले ही, टू बी ऑनेस्ट। ओके। लाइक अगर हम बॉर्न नहीं भी हुए, बट देयर इज अ सिग्नल, या पता चल गया कि लड़की होने वाली है, तो घर वालों पे प्रेशर, रिश्तेदार आके बोलेंगे बेटा कोई बात नहीं, लक्ष्मी होगी, कोई बात नहीं, इतना रो मत, सुसाइड मत करो, कोई ओह! बात नहीं, लड़की ही तो है। सिम्पैथी शो करते हैं हाँ सोसाइटी जो जी, है। सिंपैथी शो करेंगे। अगर चलो ठीक है, वो फेज हो भी गया, ठीक है, आफ्टर बॉर्न हुँ, हम पता चला कि फाइनली लड़की ही हुई है, घर वाले भी किसी के एक्सेप्ट करते हैं, किसी के नहीं होते। आजकल भी, टू बी ऑनेस्ट, आज के सोसाइटी में भी देयर आर हाई चांसेस, हुँ, जहाँ पे एजुकेटेड फैमिलीज में भी होता है कि दे डोंट एक्सेप्ट गर्ल्स एज द फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड। ओके। हाँ, दे वांट कि पहला हो तो भाई लड़का ही हो। दे आर लाइक कि लड़का होगा तो वही सब कुछ आज के करेगा। टाइम में भी ऐसा हो रहा है? आज के टाइम में देयर इज एन एग्जांपल मैं शेयर कर सकती हूँ आपसे कि मतलब मेरे क्लोजेस्ट, नॉट क्लोजेस्ट एक्चुअली, आसपास सराउंडिंग्स में हुँ, द थिंग हैपेंड वाज कि उनके कपल के दे वर एक्सपेक्टिंग एंड देयर वाज अ गर्ल, तो हुँ, उनका बेबी हुआ तो शी वाज अ गर्ल, एंड इतना दे वर डाउन, दे वर सो मच इन डिप्रेशन कि दे लिटरली मेड कि भाई लड़की को उन्होंने जहर चखा दे, जस्ट बॉर्न हुई हुई थी उसी को, ओह! ताकि दे वर लाइक कि नहीं, हम फर्स्ट चाइल्ड अपना लड़की एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, दे वांट कि ओके, पहला तो लड़का ही हो। तो दैट्स ब्रूटल एक्चुअली। इट्स वेरी, बट इट्स एक्चुअली द ट्रूथ ऑफ द सोसाइटी कि वो आज के टाइम में भी ये हो रहा है। मतलब इट्स जिसे हम कहते हैं कि एजुकेशन इतना आगे आ गया है कि लोगों को इतना अवेयरनेस के लिए कैंपेन चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, बट आज के टाइम में भी अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं। इट्स एक्चुअली वेरी बैड टू हियर कि भाई आज के ज़माने में हम इतना लड़ते हैं, भई सोशल मीडिया पे हम इतना लड़ते हैं, गर्ल के लिए, बॉयज़ के लिए, किसी के लिए भी। हुँ, बट पीछे की सच्चाई जो है वो थोड़ी कोई बताता है मीडिया पे कि हुँ। भाई असल में क्या चल रहा है प्रेशर के नाम पे, कि भाई सोसाइटी प्रेशर है तभी तो दे आर डूइंग दिस थिंग्स। वर्णिका, जैसा मतलब सोसाइटी में हम देखते हैं या हम सिनेमा में भी अगर हम बात करें तो
फैमिलीज का एक जो पोर्ट्रे होता है उसमें रिलेटिव्स का बहुत बड़ा रोल होता है। कि हम्म। अगर मैं बात करूँ तो सोशल प्रेशर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें कई बार ऐसा मैंने भी फ़ील किया, मुझे भी लगता है कि अगर करियर डिसाइड करना है बच्चे का, तो कहीं न कहीं फैमिली सोशल प्रेशर में आकर के बहुत सारे सजेशन ऐसे थोप देती है जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट भी नहीं है। ये तो बहुत सच है। और आई थिंक इसमें किसी जेंडर का कोई लेना-देना नहीं है, ये कोई जेंडर, कोई सबके लिए लेना है देना कि नहीं है, कोई भी हो, पेरेंट्स को लगता है कि अगर मान लो अगर कोई बच्चा म्यूज़िक में जाना चाहता है, डांस में जाना चाहता है, वो करियर ही नहीं होता है उनके लिए उनकी एक्चुअली। नज़र में वो करियर नहीं करियर होता ही और वो नहीं जस्ट होता है। बिकॉज़ इसलिए क्योंकि उन्हें सोसाइटी में आंसर करना है। आंसर यस, क्योंकि बेटा उन क्या करता है या बेटी क्या करती है, शी इज़ अ हुँ, डांसर, तो उनके लिए बहुत ही शर्म की शर्म बात हो की बात उनको जाएगी। लगता है कि भाई हमारी घर की बेटी है, बेटा होगे तुम ना नचनिया बनोगे। एक्चुअली में दे द से कि वर्ड इज़ नचनिया बोलो, तुम नचनिया वो बनोगे। डांसर भी नहीं बोलते। हाँ, वो दे डोंट यूज़ वर्ड डांसर और सिंगर, दे से नचनिया बनोगे। गायक गायक भी नहीं बोलते, गायक इज़ एक्चुअली वेरी गुड वर्ड टू बी ऑनेस्ट। बोलते तुम ये क्या ये नाच गाना करोगे, तुम्हें करना है तो फिर बाहर मार्केट में करो जाके। दे से दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स। ह्यूमिलिएट करते हैं अपने ही हाँ, मतलब जस्ट बिकॉज़ सोसाइटी का सोसाइटी प्रेशर में कि वो आंसर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हाँ, कि भई हम नहीं बोल सकते कि हमारा बेटा डांसर क्योंकि है, उनको सिंगर है। लगता है कि सी अगर हम अपने आज के टाइम का चलो छोड़ के एक बार पुराने उसमें जाते हैं, अगर हम थोड़ा बैक उसमें जाए पहले हुँ, के एरा में, उसमें हुँ, वी कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे प्रेशर ही इतना बनता था लोगों पे, बड़ों पे। हुँ, वो बचपन से सिखाया ही जाता था, भाई अगर कमाना है यू हैव टू बी अ मैन ऑफ द हाउस। हुँ। और लड़के ही कमाएंगे बेसिकली, लड़कियों को तो बोला भी नहीं जाता था कुछ कि तुम कुछ करो, तुम घर में हो, घर में घूंघट ओढ़ो, बैठो, रोटी खाना बनाओ और चलो एग्री, निकलो यहाँ एग्री। से। पहले के टाइम में तो था ही नहीं कि हाँ, गर्ल्स को अलाउ करें। हाँ, तो ठीक है, वहां से ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम कि भाई इवोल्यूशन होगा, सब चीजें हुँ, होंगी, चेंज होगा, बट इट्स नॉट लाइक कि चेंज हुआ है। हुँ, आज भी ऐसा होता है कि लड़कियों को बोला जाता है तुम घर में रहो, लड़कों से एक्सपेक्ट किया जाता है यू आर द मैन ऑफ द हाउस, तुम करो, इवन दो दे डोंट वांट टू। आजकल के लड़कों को टू बी ऑनेस्ट, हुँ, एंड लड़कियां आर द वंस हु वांट टू डू इट हुँ। कि भाई हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं ना, यू आर द गर्ल, यू हैव टू सिट होम। तो आई थिंक जो इसका भी अगर मैं बात करूँ रूट कॉज़ जो है वो कहीं न कहीं सोसाइटी का प्रेशर ही है, यस, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि लड़की बाहर कमाने जाए और लड़का घर में बट आई थिंक इज कि लोग क्या सोचते हैं वो हमें लगता है कि लोग ये सोचते हैं। रहे। हुँ, अगर आप और मैं अब जैसे हम बैठ के बात करें, आपके मन में थॉट कुछ और चल रहा हो, जब तक हम बात ही नहीं करेंगे हमें थोड़ी पता आप ये सोच रहे हो। मुझे ऐसा लगे भी सोसाइटी ने बोला है, हुँ। स्टार्टिंग से सोसाइटी यही बोलती आ रही है कि लड़की नहीं करेगी लड़का करेगा, तो मेरे दिमाग में वो बैठ गया कि सोसाइटी की वजह से ही मुझे ये सब करना तो पड़ेगा। बेसिकली सोसाइटी का मतलब ही वो 4 लोग हैं जो आज तक हाँ, किसी ने नहीं किसी ने नहीं देखे। देखे हैं, वो 4 लोग कौन है, कहाँ के हैं, को क्या है, किसी को नहीं किसी पता। को नहीं पता लेकिन वो वो बस 4 लोग एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड हाँ, में। वो गायब होकर के भी पूरी सोसाइटी चला रहे हैं। सोसाइटी चला रहे हैं, यस। बट आई फील कि ये बहुत कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा होता था पहले, तो उसकी वजह से ये ज्यादा गैप बना है कि भाई सोसाइटी प्रेशर की वजह से भाई जजमेंटल लुक्स मिलेंगे। हुँ, तुम लड़की हो, तुम बाहर काम करो तो घर वाले क्या जवाब देंगे, उस चक्कर में तुम घर बैठो, हुँ, इवन तो उसका पूरा पोटेंशियल है करने का। हुँ, और अगर हम वही बात करें कि चलो आपके घर में आपका बेटा है या हुँ, एनी अदर पर्सन हु वांट्स टू डू इट, कि आपको लगता है ये तो लड़के से एक्सपेक्ट करेंगे, भाई ये तो हुँ। घर का वैसे ही निठल्ला होता है, उसको बोलते ही निठल्ला है बेचारे को, हाँ, और बोलते हैं कि भाई ये तो कुछ करेगा नहीं, इसको जाके गल्ले पे बिठा देंगे कल को हम। अच्छा। लेकिन उसको वो करना ही नहीं हो तो आप जबरदस्ती करवाओगे कैसे उससे ये बट चीजें? एक्सपेक्ट करते हैं उससे कि ये तो यही करेगा और बेटी है तो इसकी क्योंकि ये शादी कर हमारा देंगे। सोसाइटी का वो टैगलाइन बन चुका है कि लड़की है तो घर, लड़का है तो बाहर। अब हुँ, तुम बचपन से ये सिखाओगे तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर डिफरेंटली बिल्ट होगा, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वर्णिका ये तो हमने जिस प्रेशर की बात करी वो तो फैमिली, रिलेटिव्स इन सब की बात करी। हम्म, मेरे दिमाग में एक मतलब क्वेश्चन और था कि एक सोशल मीडिया जो आज के टाइम पे चल रहा है, हम्म, एज़ अ यंगस्टर्स आप इसको कैसे देखते हो? क्या सोशल मीडिया भी कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ पे एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है? कि आपको एक कहीं न कहीं पुश करता है एक लाइफ़स्टाइल अडैप्ट करने के लिए, चाहे वो आप चाहो या ना चाहो? ऑब्वियसली यस, वेरी मच यस इसमें तो कि कैसे करता है? आप थोड़ा-सा एलाबोरेट करो। ओके सो सोशल मीडिया आई फील लाइक कि पहले जब नहीं था सोशल मीडिया या फोन्स नहीं थे, कुछ नहीं हुँ, था, बच्चे बच्चे दे प्ले, हुँ, घर से बाहर निकलते थे, हुँ, खेलते थे, हेल्दी रहते थे, हुँ, एंजॉय करते थे, उनका क्रिएटिविटी माइंड बढ़ता था। अब क्या होता है, फोन आ गया, सोशल मीडिया, तब छोटे छोटे बच्चे थे, अब वो बस चलते चलते रील्स देखे जा रहे हैं, पागलों के थे, डोंट केयर हुँ, कि भाई मम्मी पापा कहाँ है, खाना खा रहा हूँ नहीं खा रहा हूँ, क्या चल रहा है नहीं चल रहा। बच्चे छोड़ो, बूढ़े बड़े सब यही कर रहे हैं, हुँ, चलते फिरते, इवन कार चलाते हुए मैंने इतनी बार देखा है कि बस वाले भैया लाइक रील्स चला रहे हैं। फोकस नहीं है कि बस कहाँ जा रही है, लाइक बस रील्स पे चल रहा है एंड हुँ, दे आर एंजॉयिंग। हुँ, तो ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स कि भाई उनको फिर ये लगता है भाई इसकी लाइफ तो इतनी अच्छी चल रही है, मेरी ऐसी क्यों नहीं चल रही है। पीछे का सच कोई नहीं कंपैरिज़न आने बताता। लगता हाँ, है, पीछे का कंपैरिज़न, सच कोई नहीं बताता। सोशल मीडिया इज ऑल फॉल्स, ऑल फेक। फेक,
कुछ नहीं है वो सिर्फ दिखाते हैं हम कि भाई अगर मैं देखूं भाई मैं ऐसी फोटो खिंचा रही हूँ, मैं बाहर गई हूँ कल को, मैंने बहुत अच्छी फोटो डाल दी, अब मुझे वो मेंटेन करना पड़ेगा ताकि कल को लोग देखे कि भाई हाँ वो चल रहा है, इसकी वो लाइफ अपनी वैसे रियल चल फोटो रही है। कभी नहीं डाल सकते फिर, आई गेस। नहीं, दे कांट यूज कैमरा, दे कैन ऑलवेज यूज देयर गैलरीज, सिंपल। डायरेक्ट फोटो पे अपलोड कर ही कोई नहीं नहीं कर सकता, सकता, फिल्टर कोई भी फिल्टर नहीं। के बिना कोई फोटो अपलोड नहीं कर सकता। फिल्टर इज लाइक देयर प्योर लाइफ राइट नाउ, कि वो फिल्टर एक पूरा वैसे ही लगा के चलते हैं कि भाई गलती से अच्छा, अगर हम देखें कि सोशल मीडिया पे आज के लिए चलता है, लोग ड्रेसअप होके आते हैं, मेकअप करके आते हैं, अब यही इन्फ्लुएंसर्स को देख लो, उनको 24 घंटे दे शूट 24 आवर्स, बिना मेकअप के कोई इंसान 24 आवर्स, उनको भी यही होगा ना कि भाई मैं बिना मेकअप के कैसे दिखाऊं अपने आप को, जब जनता ही नहीं पसंद करेगी, जब जनता ही जजमेंटल लुक्स देगी, और वही जनता सोशल मीडिया पे लड़ती है कि यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। बट चलो वो तो उनका काम हो गया, बट मैं अगर बात करूं कि कई बारी आपने कभी फेस किया हो कि आपको लगा हो कि फ्रेंड्स के बीच में जेलअप होने के लिए भी कहीं ना कहीं आपको पुश करना पड़ता है अपने आप को। हाँ, लाइक अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर 6 लोगों का ग्रुप है, उसमें से 5 ड्रिंक करते हैं और एक एक नहीं नहीं करता, करता। हाँ। उसके लिए क्या स्ट्रगल हो जाता होगा कि नहीं, अब मतलब अगर मैं ड्रिंक नहीं करूं तो ये मुझे जेलअप नहीं करेंगे, बुलाना ही बंद कर देंगे। ऐसा होता है, कभी फील किया आपने? मतलब हाँ, क्यों नहीं। ये फ्रेंड्स प्रेशर भी के आता है कि करना प्रेशर पड़ता आई है। वुड से हर टाइप का होता है, मेंटल हो गया आपका, सोसाइटी हो गया, सोशल हो गया, मीडिया हो गया, आप चाइल्ड हो, बच्चे हो तो आपका बाहर का सराउंडिंग का प्रेशर, एनवायरनमेंट प्रेशर हो गया, फैमिली प्रेशर हो गया, हम्म। रिलेटिव्स, बहुत, देयर इन्फिनिटी टाइप्स ऑफ प्रेशर टू बी ऑनेस्ट, कि कोई इंसान कैसे फेस कर सकता है, आप कभी वो नहीं कर सकते। हाँ, ये होता है कि भाई आप प्रेशर जब फेस करते हो तो आपको लगता है कि भाई फ्रेंड्स के साथ आपको लगता है एक लाइफ मेंटेन करना, अब ये ड्रिंक कर रहा है, वो कल को बोले भाई तू ड्रिंक नहीं करता, मेरे साथ भी नहीं करेगा, अब आप वो पीयर प्रेशर में आके सोचते यार नहीं 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 नहीं, अब फ्रेंड्स चाहिए, नहीं, बाहर कई बारी घूमना होता है है। कि अगर मान लो एक बार बुला लिया, 2 बार बुला लिया, फिर बाकी के फ्रेंड्स भी कहीं न कहीं कटने लगते हैं कि यार उसको तो रहने दो ना, जब वो पीता नहीं है तो पीता उसको नहीं बुला है के तो क्या करना है? वो तो है, ये होता है। वो तो फ्रेंड्स के साथ आप कहीं भी देख, अगर मैं बोलूं कि भाई ये तो मेरे बहुत सच्चे दोस्त है, अब अभी मुझे लग रहा है मेरे बहुत सच्चे दोस्त है, हुँ, कल को वहीं इन्होंने एक बार बोला, 2 बार बोला, मैंने वो नहीं यार मुझे नहीं पसंद, दे कांट एक्सेप्ट हुँ, हुँ। कि तुम कैसे हो, दे ऑलवेज वांट कि जैसे हम हैं तुम हमारे साथ वैसे ही चिल अप रहो। करो, हाँ, एग्ज़ैक्टली। जेलफ का मतलब ये नहीं होता कि भाई मैं जैसी हूँ तुम जैसा, हम सब एक ही टाइप के हो, एक यू ही आर टाइप के नॉट हो। सम काइंड ऑफ कीटाणु कि भाई एक ही साथ चिपक के रहना है, तुम इंसान हो, सबके अपने हुँ, पर्सपेक्टिव होते हैं, सबके एग्री, अपना एग्री। चीजें अलग होती हैं, तो यू हैव टू एक्सेप्ट कि भाई ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, ठीक है, हम हमारी बॉन्डिंग अच्छी है तो ठीक है, वो फ्रेंडशिप हम बोल सकते हैं। जो आजकल मैं देखती हूँ सोसाइटी फ्रेंडशिप या ये मीडिया फ्रेंडशिप, इट्स ना, ये आप बोल तो भाई आज हमने वीडियो बना ली है एक साथ, ठीक है भाई आज तो हमारी बहुत अच्छी, कल वही तूने मेरी वीडियो पे लाइक क्यों नहीं किया, इतनी इतनी बातों पे लड़ाई होती है, तूने मेरी वीडियो पे कमेंट क्यों नहीं किया, ऐसी ऐसी चीजों पे, फिर इसको आप फ्रेंडशिप कैसे बोल सकते हो जब आप यही नहीं समझ रहे हो। ये आपने बात बहुत अच्छी कही, इससे मुझे एक और क्वेश्चन इसी में ऐड ऑन करना है। जो फ़ोटोज़ का मतलब एक वैलिडेशन होता है, हाँ। वो कहीं न कहीं यंगस्टर्स ने सोशल मीडिया के थ्रू लेना शुरू कर दिया है कि अगर आपकी फ़ोटोज़ पे लाइक नहीं आ रहे, तो कहीं न कहीं उनका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। हम्म। और यही अगर किसी फ़ोटो पे लाइक आ जाते हैं, तो फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट भी होता है। तो ये वैलिडेशन पब्लिक लेना बहुत मतलब किस तरीके से इसको वैलिड माना जाता है कि ज़रूरी नहीं है जो फ़ोटो लाइक कर रहे हो, वो सच में फ़ोटो को पसंद कर रहे हो। इट्स ऑल फेक एज़ वी नो कि सोशल मीडिया का लाइक का मतलब ये नहीं है कि वो आपको पसंद करते हैं। बट कहीं न कहीं आपको लगता है कि ये मेंटल प्रेशर भी होता है कि अगर आपने फ़ोटो डाली, यू आर वेटिंग फॉर दोज़ लाइक्स कि उसपे वो लाइक आएँ। क्यों नहीं होता, होता है, मुझे भी होता है कभी कभार ऐसा नहीं है कि किसी को, मुझे भी होता है बहुत बार कि अगर मान लो एक फोटो पोस्ट करी, मुझे यार इसने अभी तक लाइक नहीं किया, या इन्होंने अभी तक, ये तो मेरे अच्छे दोस्त है, इन्होंने क्यों नहीं लाइक किया अभी, ये मुझे भी होता है। हाँ, ये क्योंकि ये चीजें हमारे अंदर बिल्ट होती जा रही है, और हम तो चलो अभी चलाना फोन शुरू करें, जो हमसे छोटे बच्चे हैं, जेन हुँ, अल्फा जिनको हम बोलते हैं, वो तो बचपन से उनका फोन चल रहा है, उनका तो स्टार्ट ही उसी मीडिया प्रेशर से, सोशल प्रेशर शुरू हो रहा है कि भाई इसने फोटो नहीं लाइक करी, इसने ये नहीं देखा, इसने वैसे नहीं करा, मीडिया पे वो वैलिडेशन जो आ रहा है ना, वो घर से नहीं चाहिए अब। फिर से उनको अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड से नहीं चाहिए, क्योंकि उनको दिख रहा है भाई ये तो पसंद नहीं करेगा, क्यों मैं जजमेंटल लुक्स में जाऊं, क्यों मैं इतना प्रेशर ही क्यों लूं इंसानों से बात करने का, हुँ, जब मैं कुछ चीज ऑनलाइन करके उसको हुँ, बस इग्नोर भी मार सकता हूँ, अगर मारना हो नहीं भी मारना हो तो मैं उसके ऊपर देख सकता हूँ कि चलो ठीक है, हुँ, इसको ऐसे पसंद है, इसको ऐसे ट्राई करते हैं। बट लोग ये नहीं समझते कि वो वैलिडेशन बहुत ज्यादा गलत वे में जाया जा रहा है। हुँ। आपको वैलिडेशन, हाँ, सबको होता है भाई, मैं चाहती हूँ कि मुझे वो कॉन्फिडेंस मिले, वो वैलिडेशन मिले, बट आपको किसी और से वो वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट कभी भी नहीं होगी। बट आई गेस यही थोड़ा-सा गलत जा रहा है क्योंकि आज लोग सोशल मीडिया पे लाइक्स, फॉलोवर्स और इसको कहीं न कहीं काउंट करने लगे हैं कि दे एक्चुअली लाइक मी। हाँ, उनको लगता है
सोशल मीडिया पे कितने फेक रिलेशनशिप्स बनते हैं, एग्जैक्टली। किस कैसे बनते हैं। इन रैंडम हमने फोटो पोस्ट करी, किसी ने रैंडम लाइक कर दिया, आपको लगा यार इसने मेरी फोटो लाइक फोटो कर दी, लाइक वहां से कमेंटिंग शुरू हो जाएगी, वहां से टेक्सटिंग शुरू हो जाएगी, फिर आपको यार ये तो मुझे बहुत पसंद करता है, इसका मतलब मैं आपसे। कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो हाँ, जाता है। आप कभी नोटिस करना, अगर आप फेस टू फेस बात करो, आप जनरली इतना झूठ नहीं बोल पाओगे किसी इंसान से। लेकिन आप यही टेक्सटिंग कर रहे हो, आप चैट्स पे बात कर रहे हो, आप फुल ऑन झूठ, कुछ मर्जी बोलो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता ही नहीं फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, आपको पता ही नहीं वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन क्या है। आप बस करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, वो चले जा रहे हैं वैलिडेशन के नाम पे कि भाई ठीक है। एग्री एग्री। बट फिर क्योंकि फेक इसमें पता भी नहीं चलता कि वो कौन किस फीलिंग से लिख कौन, रहा है। हाँ, आप लिख रहे हो, लिखने को तो मैं 100 चीजें लिख दूं, लेकिन फिर वही बात आ गई ना कि भाई फेक तो फेक ही रहेगा, वो रियल तो कभी हो नहीं सकता। वनिका, अगर मैं आपसे पूछूं कि मतलब आपने अभी तक कभी कुछ ऐसा फील किया हो, कोई ऐसा प्रेशर जो आपने भी फील करा हो कि यार ये मुझे बहुत अनोइंग लगा, जब कभी आपको बहुत भारी सिचुएशन लगा हो, तो शेयर कर प्रेशर, सकते हो? डेफिनेटली मुझे लगता है कि जैसे मैंने बहुत नोटिस किया है हम्म, अपने सराउंडिंग्स में कि भाई फैमिली प्रेशर में, सोसाइटी प्रेशर में, कि भाई एक सर्टेन एज पे लड़की बड़ी हो रही है आपकी, 18 इयर्स की उम्र से हम्म, लड़की बड़ी हो रही है आपकी, इसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दे, इसकी शादी, इससे जॉब करा रहे हो शादी आप, का प्रेशर। जॉब। हाँ, और दे आर लाइक इससे जॉब कराओ, नहीं नहीं नहीं, ये तो आप बहुत बड़ा, दे लिटरली से तो आप पाप कर रहे हो कि इसको बाहर भेजो, लड़की हाथ से निकल गई तो, लड़की भाग गई तो, और अगर यही काम लड़कों ने किया तो, ये सवाल कोई क्यों नहीं पूछता कि कोई नहीं। लड़के भगा के ले गए तो, हम्म, लड़कों ने कुछ कर दिया। चीजें तो लड़के भी करते हैं, सिर्फ हम्म, लड़कियां नहीं करती, या लड़के भी नहीं, और भी बहुत लोग हैं जो करते हैं। करते। तो सिर्फ टैगलाइन लड़कियों पे क्यों जाती, इसकी शादी करा दो, 18 साल पे निपटा दो, दे से निपटा दो, बस हम्म, निकाल दो, हमसे बोझ उतरेगा। हम्म, आपके सर पे कौन सा बोझ है जनाब, आप ये तो बताइए। दोनों बच्चे आपके एक साथ पले हैं, दोनों बच्चों को आपने एक साथ बड़ा किया, आपके सर पे अलग से कौन सा बोझ लेके बैठी हूँ मैं। काम लड़कियां कर रही हैं, घर का हो, बाहर का हो, कोई काम हो, कौन सा लड़का घर का काम करता हुआ दिखता है आपको? ये आई वुड से स्टिल कि आगे आने वाली जनरेशन फिर भी हैंडल कर पाएगी एक बार को, कि दे आर मेंस और दे आर बॉयज जो ट्राई कर रहे हैं हेल्प करने की, इस चीज को चेंज करने की, यस। बट कुछ चीजें जो होता है ना कि दे कैन नेवर चेंज, तो दिस इज एग्री समथिंग, एग्री। हाँ, इस पे आई मैं फील कहूंगा कि कि इसमें कहीं ना कहीं बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स पे भी प्रेशर होता है, और हाँ पेरेंट्स पीयर प्रेशर में वो प्रेशर फिर बच्चे पे बिल्ट भी करते हैं, क्योंकि उन्हें भी एंड ऑफ द डे सोसाइटी में रहना है, जवाब देना है, हाँ। तो वो कहीं ना कहीं बच्चे पे प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट करते इस पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि यस, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि हाँ, सोसाइटी का प्रेशर होता है तो पेरेंट्स पे प्रेशर आता है, फिर वो बच्चे पे डालते हैं। बट बच्चे किसके? हैं। आपके। एग्री। आप अगर बच्चों पे प्रेशर डालोगे सोसाइटी के नाम पे आके, तो कल को आप बच्चों को क्या जवाब दोगे अपने? आप अपने बच्चों के बिना खुश रह सकते हो, लेकिन उन 4 लोगों के बिना खुश नहीं रह पाओगे, जिन्होंने आपने जिनको कभी देखा भी नहीं देखा है। भी नहीं है। हाँ, लेकिन आप उनके बिना खुश नहीं रह सकते। आप अपने बच्चों को बोलते अरे जा यार, दे ट्रीट लाइक कि भाई वनिका, अगर मैं बात करूं, लाइक हम प्रेशर्स जो भी डिस्कस कर रहे थे कि सोशल प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, रिलेटिव्स का हो गया या सोशल मीडिया का हो गया, आपको क्या लगता है इनमें से सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सा ज्यादा इरिटेटिंग और अनोइंग होता है जो हमें हैंडल करना पड़ता है? ऑब्वियसली रिलेटिव्स, ऑब्वियसली इट हैज टू बी द वन। ओके। बट नहीं, हाँ, एक्चुअली मेरे रिलेटिव्स, क्योंकि उनका प्रेशर सब चीजों पे आता है, सिर्फ एक पे नहीं रहता, सिर्फ हम पे या सिर्फ फैमिली पे नहीं रहेगा, वो सब चीजों पे आएगा। एंड आई गेस प्रेशर से, इस प्रेशर से भागने के लिए ही फिर हम अगर बोलो वैलिडेशन या ऑनलाइन, जो भी हम ऑनलाइन भागते हैं, कि वहां पे तो कोई जज करेगा भी, तो हमें थोड़ी पता चल रहा है कोई Judge अपने नहीं मन में करेगा। जज कर रहा है। तो कमेंट्स, तभी लोग आजकल ऑप्शन आ गया कमेंट्स ऑफ करने का, कमेंट्स ऑफ कर दो, डालो फोटो अपनी मन मर्जी से करो, तभी तो लोग ऑनलाइन भाग रहे हैं। क्योंकि रिलेटिव प्रेशर ऐसा होता है कि भाई दे आर लाइक दबा के रखो, जितना हो सके उतना दबा के रखो, इधर नहीं जाने देना, उधर कुछ नहीं करने देना, कुछ भी कर लिया गलती से समाज क्या बोलेगा, कुछ भी बोल दिया, हाय तुमने तो ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा वैसा लगता है कर जैसे सबसे दिया। ज्यादा टेंशन इन्हीं बहुत को है हमारी। सफोकेटिंग होता है, बहुत कि सफोकेटिंग हमारी सबसे होता है। ज्यादा चिंता यही लोग कर रहे हैं। बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं एक्चुअली, बहुत मत ज्यादा करो करें भाई, प्लीज। अपने देख लो, थोड़ा सा अपना काम कर लो। वही उनको लगता है कि नहीं नहीं यार तुम्हारी बच्चे, अरे आप अपने बच्चों को देखो ना, हमारे घर वाले हैं हमें देखने के लिए, वो देख लेंगे, हम उनको जैसा देखना है। एग्री एग्री। तो इसी ये चीज मतलब सिर्फ आप नहीं, मतलब सोसाइटी में अगर आप इसको कहीं भी सोशल मीडिया पे देखोगे, तो मीम्स जो आते हैं, वीडियोस बहुत आते हैं, सरकास्टिक न्यूज आता तो है। इसीलिए आते हैं क्योंकि मतलब मैं अगर बात करूँ, सोशल मीडिया पे जो आने वाला कंटेंट होता है, कहीं ना कहीं समाज का ना एक वो आईना दर्शाता है कि क्या चल रहा है सोसाइटी में। हाँ। उससे रिलेटेड ही कहते हैं ना, रिलेटेबल मीम्स। तो ये होता है कि हर बंदा अगर कोई लिख रहा है और कोई पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेट हो रिलेट रहा कर है रहा है। वो, तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि
कोई एक फील कर रहा है। हुँ। ग्लोबली बहुत लोग फील करते हैं तो वो एक मीम बनता है, फिर वो 4 लोग पढ़ते हैं, उसपे कमेंट करते हैं, तो मतलब कहीं न कहीं से तो कहीं नहीं रिलेट कर रहा है। रिलेट कर रहे हो, वो रिलेटेबल होता है क्योंकि वो अगर हम चलो ठीक है मीम हम बना रहे हैं कि लोग हँस लेंगे बट वो हुँ, एक्चुअली में लोगों को पता चलता है कि इट्स फॉर अवेयरनेस हुँ, क्योंकि अब सीरियस हो गए तो कोई नहीं देखेगा सीरियस हुँ, हो गए कोई नहीं होना चाहता आज की लाइफ में सीरियस दे हैव बीन वेरी सीरियस अपने पहले से लेके आज तक तो अब कोई नहीं होना चाहता दे वांट कि भाई हैप्पी लाइफ जिए अपना करे क्योंकि आजकल आप लोगों को देखो छोटे छोटे बच्चों को दे हैव एंजाइटी डिसऑर्डर्स यू नो दे हुँ, आर लाइक कि भाई दे आर स्कैर्ड कि भाई हम बाहर कैसे निकले घर से बाहर कैसे दे वांट कि एग्री। भाई हाँ एक शुरू से बबल में उनके रहना ऊपर चाहते एक हैं वो स्टार्टिंग से हाँ, आजकल देखो क्योंकि कितने इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं कितने इंट्रोवर्ट लोग हो गए कि भाई हमें करना ही नहीं हमें डील ही आई नहीं थिंक करना है इसमें भी कहीं न कहीं यही है कि जो एक प्रेशर पेरेंट्स पे क्रिएट कर दिया गया है कि आपको अपने बच्चे को नंबर 1 बनाना है। हाँ उसके रेस में बच्चे को बहुत छोटे रहते ही पेरेंट्स भी लग जाते हैं उसको कि नहीं इन्हें अच्छी उसमें पढ़ाओ, स्कूल में पढ़ाओ, हम्म क्लासेस में भेजो, एक्स्ट्रा क्लासेस और अलग एक्टिविटीज में इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड कर दिया है कि नहीं यू हैव टू बी नंबर 1। हाँ वो ठीक तो है, वो बहुत है नंबर 1 बनाने के लिए उनको ये नहीं है कि भाई बच्चे को जो पसंद है वो पूछ लो, नहीं, दे कंपेयर दे इसके कंपेयर लड़के ने कैसे किया उसकी लड़की ने ऐसे कर दिया तुमसे क्यों नहीं हो रहा है मेन क्वेश्चन इज तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो तुमसे क्यों नहीं हो तुमसे रहा क्यों है नहीं ये? हो रहा है ये मेन लगता है मुझे कि भाई जो सबसे ज्यादा बच्चे के अंदर ना स्टार्टिंग में अगर आप छोटे बच्चे को तुझसे क्यों नहीं हो रहा है वो कर रही है तो तुझसे अरे सबका अपना होता है ये चीज माँ बाप को भी समझनी चाहिए औरों को भी तो अब मैं अगर देखो अगर कंक्लूजन की तरफ हम चलें, तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे डिस्कशन का कोई एंड नहीं है क्योंकि ये वो फीलिंग है जो जनरेशन वाइज़ चलती चली जा रही है। सोसाइटी का प्रेशर तब भी था, अब आज भी है भी और शायद आगे आगे भी भी रहेगा रहेगा। तो हम हाँ क्या ऐसे कुछ टिप्स आप देना चाहोगे अपनी जनरेशन के उन लोगों को कि जो ये चीज़ फेस कर रहे हैं, कि जिससे वो इससे कैसे ईज़िली थोड़ा-सा सर्वाइव कर सकते हैं? कैसे बच सकते हैं? मैं ये कह सकता हूँ। फर्स्ट मुझे लगता है कि अगर आपको सर्वाइवल देखना है इस चीज में तो भाई पहले स्टार्ट फीलिंग पहले थोड़ा ब्रेक लो टू हुँ, बी ऑनेस्ट सभी चीजों से ब्रेक लो पहले समझो कि तुम्हें अपने अंदर कहाँ कमी लग रही है हुँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर जेन्युइन कोई कमी है मत हुँ, देखो सोसाइटी क्या बोल रही है मत देखो कि भाई 4 लोग यहाँ घूमने जा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं जा रहा हुँ, 4 लोग ये फोटो खींच रहे हैं तो मैं क्यों नहीं खींच रहा तुम हुँ, अलग हो वो अलग है सब हुँ, अपने अपने हैं तुम देखो कि तुम्हें लग रहा है कि बीइंग एन इंडिविजुअल तुम सही कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे नहीं हो तुम कर लाइफ पा में अचीव कर कोई तेज होता है कोई स्लो होता है कोई ऐसा होता है कि करना ही नहीं आई थिंक सबका अपना होता बी है रियल थोड़ा-सा ना अपने अपने आप आप को आप रखना अपने चाहिए। साथ रियल हो आजकल की जनरेशन में आई वुड से इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू बी रियल विद योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ किसी और के सामने होने से एग्री, एग्री। तो जब तक आप खुद के साथ रियल नहीं हो सकते खुद के साथ बातचीत करके ये नहीं डिसाइड कर सकते कि भाई मुझे ये चाहिए ही नहीं लाइफ में या ये चाहिए ही हुँ। तब तक आप इस वैलिडेशन के पीछे या इस प्रेशर के पीछे जाते आई थिंक जब रहोगे तक हम दूसरों को खुश करने के लिए लगे रहेंगे काम हम्म करने में कि भाई इससे पेरेंट्स यू खुश हो जाएं, कांट गिव इससे हैप्पीनेस हाँ रिलेटिव खुश हो जाएं, मेरे सोशल मीडिया पे बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाएं जो मेरी तारीफ करें, वो तो जब फेक तक वो फेक आई गेस कि हम लोग कहीं न कहीं एक डिफरेंट वैलिडेशन के लिए गलत जगह ढूँढ रहे हैं। हाँ पहले आई थिंक खुद से एक वैलिडेशन लेनी चाहिए। हाँ इफ आई एम लुकिंग गुड मुझे खुद को अच्छा लगना चाहिए कि भाई मैं अच्छा लग रहा आप हूँ ना बस ठीक है। अगर आप खुद को बोल दो ना कि आज एक दिन शीशे में खड़े होकर कभी बोल के देखो आप वैसे जेन्युइन आई एम टेलिंग यू इट्स रियल क्योंकि मैंने आई हैव ट्राइड दिस थिंग हुँ, दिस इज अ वेरी गुड मेथड दैट आई फील कि अगर आप सामने शीशे के सामने खड़े हो जाओ कोई नहीं आपके आसपास सिर्फ आप ही हो कोई तो है नहीं कौन जज हुँ, करेगा आपके अलावा दैट टाइम यू विल रियलाइज कि आप खुद को कितना जज करते हो खुद को कितना आप रियल मानते हो आप हुँ, एक डिफिकल्ट लाइन वट एवर यू फील कि ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है मेरी लाइफ में ये बहुत डिफिकल्ट चीज है मेरे लिए बोलना हुँ, स्टार्ट सेइंग दैट दिन में एक बार बोल के देखो आप यू विल फील सो कॉन्फिडेंट सो गुड कि आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा आपके फ्रेंड्स तक क्या बोल रहा है आपकी फैमिली भी क्या बोल रही है हुँ, दैट्स व्हाट आई एग्री। फील कि भाई तब जाके लोग थोड़े जो आजकल देखते हैं ना मीडिया पे इतने ओपन अप हो रहे हैं इतने लोग आ रहे हैं वो वहां से आ रहा है क्योंकि एक्चुअली दे ट्राइड दे डिड समथिंग कि भाई नहीं अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता लोग जज करें ना लोग करें जज कर रहे हैं। तभी बॉयज वो आई दे थिंक आर डूइंग तभी से निकल सकते हैं आई हाँ थिंक। क्यों आप देखो ना बॉयज दे आर डूइंग मेकअप दे आर ड्रेसिंग अप गर्ल्स दे आर ड्रेसिंग एज अ मैन राइट नाउ हुँ, कोई क्योंकि कैसे वो उनको कर रहा है पसंद है। हाँ अब उनको पसंद है दे आर लाइक कि हमें फर्क नहीं पड़ता कोई जज करे ना करे तभी वो हुँ, ऑनलाइन होके उनको लगता है ऑनलाइन वर्ल्ड हमारे लिए आज के लिए सभी भाई यही एक वर्ल्ड बचा है हुँ, हम बाहर के वर्ल्ड को वर्ल्ड नहीं मानते अब हमारे तो लिए यही यही दुनिया है। ऑनलाइन वर्ल्ड इज द तो यहाँ वर्ल्ड अगर लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे को अच्छा बोल रहे हैं तो हाँ व्हिच इज़ फाइन। तो तभी वो सबसे पहले यहाँ बाहर आता है कि भाई देखो मैं ये हूँ ये मेरा ट्रू सेल्फ है अब आई हैव एक्सेप्टेड तो अब तुम करो ना करो वी डोंट केयर एग्री। वर्णिका मतलब जो हमारा पॉडकास्ट का टाइटल है आई एम जस्ट अ गर्ल, आप इसे कैसे एक्सप्लेन करते हो? कैसे क्या सोचते हो इस बारे में कि आपने ये लाइन जो बोली थी दैट्स कि क्वाइट गुड बट इसको आप कैसे बताओ? आई एम जस्ट अ गर्ल। see I'm just a girl means
कि हाँ, लड़कियों का बेसिकली जो बोल देते हैं कि भाई दे हैव टू बी प्रिटी, दे हैव टू बी गुड लुकिंग, दे हैव टू बी ये वो। नहीं, आई एम जस्ट अ गर्ल का मतलब वो नहीं होता जो स्टीरियोटाइप चलता आ रहा है। हम्म, आई एम जस्ट अ गर्ल का मतलब जो मुझे लगता है इट्स कि यू आर पावरफुल, यू आर स्ट्रॉन्ग आफ्टर बीइंग अ गर्ल। कि अगर हम आज तक देखते हैं कि गर्ल को इतना नीचे दबा दिया गया वर्ड कि नाउ इट्स अ वेरी पावरफुल वर्ड बीइंग अ गर्ल। हम्म, तो मैं मुझे ये लगता है कि आई एम जस्ट अ गर्ल इज बेसिकली आई एम वेरी पावरफुल, आई एम एन इंडिविजुअल पर्सन, आई हैव माय राइट्स, आई हैव माय वॉइस, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट एंड नो वन इज देयर टू स्टॉप मी। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट अ गर्ल। ये बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन करा। थैंक यू सो मच वर्णिका फॉर योर टाइम। आप थैंक यू सो आए, आपने बहुत ही मतलब ये जो डिस्कशन था हमारा बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अच्छे गुड पॉइंट्स निकले। आई थिंक कुछ लोग बहुत पसंद करेंगे और कुछ रिलेटिव्स अगेन haters are always there, या वो तो है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।